हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करूँगी आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। सो स्कूल से आने के बाद ही हमारा डेली व्लॉग स्टार्ट होता है। कभी कभी होता है जो मॉर्निंग में स्टार्ट कर देते हैं, वरना मोस्टली हमारा इवनिंग में ही व्लॉग स्टार्ट होता है। तो वैसे ही आज भी इवनिंग में ही स्टार्ट हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है लगभग 5:30 का टाइम है। स्कूल से आके थोड़ा सा रेस्ट किया था, बस घर में झाड़ू लगाई थी और रेस्ट ही किया, और कुछ भी मैंने नहीं किया आज। चाय वगैरह भी मैंने आज नहीं बनाई थी। अभी बेटी पापा के साथ गई है, पापा ट्यूशन पढ़ाकर उनके गई थी बाहर टहलने के लिए, तो वो भी पापा के साथ पीछे पीछे चली गई है। ज़िद्दी है, थोड़ा ज़िद करती है वो तो बहुत ज़्यादा है। और बच्चे इस एज में करते भी हैं शायद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस एज में आकर बच्चे बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं। जैसे मेरी बेटी भी बहुत ज़िद्दी हो गई है। अभी खाने का सोच रही हूँ, क्या बनाऊँ क्या नहीं, समझ भी नहीं आ रहा खाने का मुझे। जो अभी घर में सब्ज़ी होगी वही बनाऊँगी, क्योंकि बाहर से लाने का भी टाइम नहीं है इस टाइम। दाल वगैरह खाएगा नहीं कोई, क्योंकि हमने स्कूल में दाल खाई थी आज, इस वजह से आज दाल नहीं बनाऊँगी। मैं कुछ देखती हूँ जो होगा घर में, आलू गाजर वगैरह शायद है, वही बनाऊँगी मैं। क्योंकि शाम को हम थोड़ा बहुत ही खाना खाते हैं, ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं। बहुत ही कम खाना खाना होता है हमारा। कम भूख लगती है शाम को, कि शाम को स्कूल से आकर भी कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं। तो फिर चाय तो खैर हमने पी नहीं है, चाय पीने के बाद ही भूख कम लगती है। और फिर टाइम ऐसा है ना कि वो स्कूल से आने के बाद एक आदत सी बन गई है, चाय पीने का मन करता ही करता है अगर स्कूल से नहीं पी कर आए। और वैसे स्कूल में आज मैं पी कर आई थी। जिस दिन स्कूल में पी लेते हैं हम स्कूल टाइम में 3 साढ़े 3 बजे चाय पी लेती है, तो घर आकर मैं नहीं पीती हूँ। आदत है चाय पीने की, कोई भी चीज़ की अगर आदत बन जाए तो बनी जाती है। वैसे मैंने पीछे छोड़ दी थी कुछ दिन के लिए चाय, तो छूटी गई थी, लेकिन फिर से आदत बन गई है। सोच रही हूँ फिर इसको छोड़ दूँ, क्योंकि चाय पीना भी कोई अच्छी हैबिट नहीं है, नुकसान ही देती है ये चाय भी। वैसे भी अब गर्मी आ जाएंगी तो छूट जाएगी ऑटोमेटिकली खुद ही। गर्मी में नहीं पी जाती चाय वगैरह। घर में कोई है नहीं, खाली खाली सा लग रहा है इस टाइम घर, क्योंकि हस्बैंड जी भी नहीं है, बेटी भी उनके साथ गई हुई है। और मौसम भी ठीक ठाक ही हो रहा है। अब इतनी ठंड नहीं रही है, मौसम चेंज होने लगा है। दोपहर में तो खैर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और मैंने तो अभी सर्दी वाले कपड़े उठा के रखने भी स्टार्ट कर दिए हैं। और रात मैंने काफ़ी सारे कपड़े रख भी दिए, क्योंकि जब ऐसा होता है ना, मौसम चेंज होने लगता है ना, तो ऑटोमेटिक कपड़े खुद ही इतने बुरे लगने लगते हैं ना, मन करता है फटाफट से इनको उठा के रखो, बस घर में फैला हुआ सा ही दिखाई देता है। तो बस वैसे ही मुझे भी अभी कुछ दिन से है ना, कपड़े कुछ ज़्यादा ही ऐसे लग रहा है कि बस चारों तरफ कपड़े ही कपड़े दिखाई दे रहे हैं। कितना भी उनको फोल्ड करके रख लो, सेट करके रख लो, बट ऐसा मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, तो सर्दियों वाले जो कपड़े हैं वो बहुत बुरे से लग रहे थे। सबसे ज़्यादा कपड़े मेरी बेटी के ही लग रहे थे, क्योंकि कपड़े उसी के ज़्यादा हैं। हम लोगों के जो बड़े कपड़े होते हैं उनको फोल्ड करके रख दिए थे, छोटे कपड़े हैं कि कितना भी उनको सेट करके रख लो, वो ज़्यादा पड़े ही रहते हैं। और बेटी के कपड़े कुछ ज़्यादा ही रहते हैं मेरी कपड़े बच्चों के होते भी ज़्यादा ही हैं। तो मैंने जो इसके जो कपड़े हैं वो मोस्टली मैंने सभी उठा के रख दिए हैं, बस एक दो जोड़ी उठा के रखे, क्योंकि बच्चों का ऐसा ही है ना, कभी कभी मौसम चेंज हो जाता है या तबीयत ख़राब हो जाती है तो पहनाने पड़ जाते हैं। हम लोग तो एडजस्ट कर लेते हैं, बट बच्चों को नहीं करना पड़ता ये सब सेट मजबूरी में भी हम बच्चों को ये चीज़ अगर फीवर वगैरह हो जाए या थोड़ा सा ही मौसम चेंज हो जाए, बारिश का मौसम हो जाए, तो उन्हें तो पहनाने पड़ते ही हैं। बच्चों के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि उनको नहीं पहनाएंगे कपड़े गर्म, पहनाने ही पड़ते हैं फ़िलहाल। तो मैंने उसके दो तीन जोड़ी कपड़े हैं, हल्के फल्के, ज़्यादा गर्म भी नहीं है, वो मैंने रख लिए हैं। बाकी सब मैंने उठा कर रख दिए हैं। और बाकी जो सारे कम्बल वगैरह हैं और हमारे कपड़े हैं वो मैं होली की छुट्टियों में रख दूँगी। कम्बल अभी नहीं रखूँगी। वैसे मैंने भारी वाले कम्बल तो रख दिए हैं, जो हल्के हल्के कम्बल जो हम ओढ़ते हैं, हल्का वाला कम्बल निकाल रखा है केवल अभी, क्योंकि काफ़ी गर्मी होने लगी है। अब मौसम अच्छा खासा चेंज हो चुका है। अब आ जाएगी होली, होली की तैयारी में लग जाएंगे। गुंजिया वगैरह बनानी है, हम भी बनाएंगे, सभी लोग वगैरह गुंजिया बनती है, बट मैं इस बार बहुत ही कम गुंजिया बनाऊंगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं हर बार गुंजिया ज़्यादा बना लेती हूँ, फिर वो खाई नहीं जाती हैं बहुत टाइम तक। मैं इधर आधर ही दे देती हूँ किसी को, क्योंकि वो खाई नहीं जाती ज़्यादा गुंजिया। मन करता है बनाने का तो शौक शौक में हम ज़्यादा बना लेते हैं, बट वो खाई नहीं जाती। तो इस बार मैं थोड़ी ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, कोई फ़ायदा नहीं है इतनी सारी बनाने का। थकते हैं, एक तो टाइम नहीं होता, ऊपर से गुंजिया इतनी सारी बना लेते हैं,
फिर वो रखी रहती हैं, खाई भी नहीं जाती हैं। कम ही खाते हैं हम लोग, मीठा तो बहुत कम खाते हैं, खाया नहीं जाता हम लोगों से। मैं भी बहुत कम खाती हूँ, मेरी बेटी तो बिल्कुल खाती ही नहीं है, कुछ भी मीठा नहीं खाती है वो, गुंजिया वगैरह कुछ भी नहीं खाती। बट वो मठरी वगैरह खा लेती है, वो भी थोड़ी बहुत खाती है, इतना नहीं खाती है। नमकीन तो वो खा लेती है बट मीठा बिल्कुल नहीं खाती है। और मैं और मेरे हस्बैंड जी खा लेते हैं, मम्मी पापा भी खा लेते हैं। तो चलिए, अभी तो प्लान नहीं बनानी है, 2-3 दिन के बाद ही बनाएंगे गुंजी वगैरह। 2-3 दिन के बाद नहीं, मैं संडे के बाद ही बनाऊँगी, संडे से पहले मैं नहीं बनाऊँगी, होली के आसपास ही बनाऊँगी। तो लग जाते हैं अपने घर के काम काज में। बेटी ने झूला डलवा रखी है, आप देखिए, देख सकते हो, बहुत जिद करके उसने झूला डलवाई थी, पकड़ के बैठ गई थी, इतनी रात में झूला डलवाई उसने पापा से, रात बहुत रात में। और कोई जिद कर ले बेटी पापा पूरी ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। मैं शाम को जब भी ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो ये जो हमारी भैंस है बोलती रहती है, बहुत डिस्टर्ब करती है। मतलब ये पता नहीं क्यों बोलती है इतना, पापा भी बहुत गुस्सा करते हैं इस पर, कभी कभी तो उसकी पिटाई भी कर देते हैं। इतना ज़्यादा बोलती है ना कि मुझे कभी कभी इस पर बहुत गुस्सा आता है। अगर घर में शांति का माहौल चाहिए और ये कंटिन्यू बोल रही है उस टाइम पे, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है इस पर, क्योंकि मुझे सोच रहा बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसका तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा बोलती ही रहती है बस। और आपको भी पता ही होगा, क्योंकि जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो कंटिन्यू इसकी आवाज़ आती रहती है, और शाम के टाइम तो कुछ ज़्यादा बोलती है। तो इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। पापा बोल रहे थे इसको चेंज करेंगे, ये वाली हमें रखनी नहीं है, बहुत परेशान करती है। अगर मम्मी इसको खोल के कहीं ऐसे कहीं बांधती हैं तो ये भागती ही बहुत है, पूरे घर में मम्मी को भगा देती है, इधर से उधर भागती रहती है, ये बहुत थका देती है उनको। तो रखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, कभी किसी के चोट वोटी मार देगी और कुछ नहीं। बच्चे भी घर पर आते हैं, बच्चे भी जब भागती है तो बच्चों का भी डर रहता है, खेलते रहते हैं बच्चे भी। तो चलिए रख जाते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका आपसे बात करते हुए, तो लगते हैं अपने काम में, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, तब तक करते हैं अपना घर का काम। फ्रेंड्स, बेटी के बिना घर में इतना सन्नाटा सा रहता ना हमारे, क्योंकि घर की रौनक इस टाइम हमारे वही है, और अगर वही ना दिखाई दे तो ऐसा लगता है घर में कोई है ही नहीं, बस हमारे यहाँ बहुत ही सन्नाटा सा होता। और आसपास में इतना कुछ है भी नहीं हमारे घर के, बहुत कम घर है क्योंकि यहाँ पर तो, और ज़्यादा बेटी होती है तो बोलती रहती है, कभी टीवी चलाती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। और अगर वो सो जाए ना शाम के टाइम पे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है उसके सोने पर। इसी वजह से मैं उसको मोस्टली स्कूल में सुला देती हूँ। अगर मैं स्कूल में नहीं सुलाती तो वो घर आकर तुरंत सो जाती है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, घर में मन नहीं लगता घर पर। बेटी से ही तो मन लगता है और वही सो जाती है फिर। अभी ये है चिप्स, यहाँ मैंने चिप्स बनाए थे, आलू की चिप्स, संडे को बनाए थे मैंने ये, तो ये आज ही सूख चुके हैं। मम्मी ने ऊपर बैठ कर सुखाए, क्योंकि बंदर आ रहे हैं आजकल हमारे पास भी बहुत, हमारे यहाँ पर भी, तो मम्मी ने ऊपर बैठ कर भी सुखाए हैं ये, वरना तो इन्हें बंदर ही ख़राब कर देते। तो आज काफ़ी सूख चुके हैं, मैंने फ्राई कर भी किए थे बेटी के लिए, उसी की जिद पर ये बने हैं, उसको पसंद है ज़्यादा चिप्स वगैरह, और मुझे भी पसंद है, क्योंकि अब नवरात्रि आएंगे तो चाय के साथ ले लेते हैं। नवरात्रि में हम लोग, होली पे ये चीज़ें बनती हैं ज़्यादा। हाँ, चिप्स कचरी वगैरह हमारी मम्मी तो बहुत ज़्यादा बनाती थी, हम लोग तो इतना बनाते भी नहीं हैं, कम ही बनाते हैं। मम्मी बहुत बनाती थी हमारी कचरी वगैरह, चावल की, सूजी की, चावल के आटे की, और आलू के चिप्स, पापड़ बहुत ज़्यादा बनाती थी। और हम लोगों को टाइम नहीं है और बनाते भी नहीं हैं। अब टाइम होगा तो शायद हम लोग बना भी नहीं पाएंगे। जो हमारी मम्मियाँ थी वो बहुत मेहनत करती थी, उनके मुकाबले हम कुछ भी नहीं करते हैं। और अभी जैसे कि हमारी सासू माँ भी काफ़ी मेहनत करती हैं, पूरे दिन लगी रहती हैं। तो बट आज की जो टाइम की जनरेशन है, जो हम हैं वो नहीं कर पाएंगे उनकी बराबरी, शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे जितना कि वो लोग करते हैं। चलिए, अपना अपना होता है, हम लोग जो करते हैं हमें वो बहुत लगता है, वो हमारे बच्चों को ज़्यादा लगेगा, और हमें हमारे मम्मी पापा को ज़्यादा लगता है। तो चलिए छोड़ो इन सारी बातों को, थोड़ा सा फील होता है क्योंकि मेरी मम्मी भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें याद कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा याद आती है सभी को, अपने मम्मी पापा की बहुत। कोई भी चीज़, कोई भी बच्चे नहीं भूल पाते, तो वैसे हमें भी नहीं, हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे शायद, और भूलना भी चाहेंगे तो भी नहीं, और भूलेंगे भी क्यों, मम्मी पापा को कोई भूलना ही नहीं चाहता। चलिए लग जाते हैं
कामकाज में। सबसे पहले मैं अब करूँगी पूजा, क्योंकि पूजा का टाइम हो चुका है गाइस। पूजा का टाइम मेरा यही रहता है 7 साढ़े 7 तो खैर नहीं बजते शाम को, तो खैर मैं 6:30-7 बजे तक कर देती हूँ। सुबह में हो जाता है, कभी कभी टाइम हो जाता है, मतलब सुबह में टाइम क्या हो जाता है स्कूल की वजह से, क्योंकि अब तो हम 9 बजे स्कूल जा रहे हैं, तो हम पूजा 8 बजे तक कर देते हैं। और वैसे जब 8 बजे का स्कूल होता है तो हम 7 बजे तक पूजा कर देते हैं। तो स्कूल का टाइम के अकॉर्डिंग ही पूजा होती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही घर के सारे काम होते रहते हैं, फिर पूजा का पाठ भी उसी हिसाब से होती है। शाम की तो मेरी फ़िक्स है 6:30 से 7 बजे तक मैं पूजा कर देती हूँ। तो अभी 6:30 का ही टाइम होने वाला है। सबसे पहले मैं करूँगी पूजा, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करूँगी। बेटी भी आ जाएगी, उसका भी थोड़ा सा देखना है, क्योंकि आते ही वो कुछ ना कुछ खाने का मांगेगी, जिद करेगी। खाना हो ना हो लेकिन उसे चाहिए, उसे लगता है। आजकल मैगी की बहुत जिद कर रही है, बट मैं उसको मैगी दे नहीं रही हूँ, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह ही बना कर दे देती हूँ। तो वो भी खांसी हो रही है उसको, वो भी नहीं देती मैं, अब कुछ दिन से नहीं दे रही हूँ। तो चलिए, आने वाली होगी वो शैतान भी, तब तक मैं फटाफट से अपनी पूजा कर लेती हूँ। और एक और चीज़, मेरी बेटी 5वें साल में चल रही है, मतलब 4.5 साल की हो चुकी है वो, लेकिन अभी तक की बॉटल नहीं छोड़ रही है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हस्बैंड जी बोलते हैं कोई बात नहीं, पीने दो, जब तक पी रही है पीने दो, मेरी बेटी को मना मत करो। बट मुझे बहुत परेशानी होती है। परेशानी ये होती है कि कभी कभी हम जब कहीं जाते हैं, रिश्तेदारी वगैरह में जाते हैं, तो मैं इसे ले जाना भूल जाती हूँ, फिर वो इसके बिना दूध नहीं पीती, तो बहुत दिक्कत आती है भाई। 5 साल की बेटियों की टेंशन होती है कि वो छोड़ क्यों नहीं रही है। अगर छोड़ देगी तो कम से कम गिलास से दूध तो पिएगी। अगर हस्बैंड जी बोलते हैं अगर ये छोड़ देगी तो वो दूध छोड़ देगी, इसलिए अगर वो पीना चाहती है तो पीती रहे। पता नहीं सभी के बच्चे ऐसे होते हैं, मेरी बेटी ऐसी है। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि किस किस के बच्चे अभी तक, मतलब बड़े होने तक इसी से दूध पीते हैं। सो गाइस, बेटी आ चुकी है। ये गई थी दूध लेने पापा के साथ, और दूध लेके आ गई हैं, और दोनों को साथ लेके आई हैं पकड़ के, देख सकते हो आप। और यहाँ झूला झूलने लगी हैं। और नमित हमको बीच में मिल गया। हेलो करो बेटा। कहाँ गए थे? दुकान पे पापा जी को कहाँ छोड़ाई तुम? वो सीधे चले गए, वो रेस लगाने गए? आपने गए रेस लगाने? देखिए, गई अकेली थी, दोनों को साथ लेके आई हैं, इन दोनों के बिना नहीं रहती। अब ये झूलेंगी हमारी तिशा। पहले झूल रही थी रिया, अब झूलेगी मेरी तिशा। आराम से धीरे धीरे, नमी धर जा। बड़े ज्यादा तेज नहीं, धीरे धीरे झूलो, चोट लग जाएगी। तिशा हेलो। बाय बाय। सो गाइस, मैं आ गई थी सीधा किचन में बनाने के लिए आई थी खाना। खाने में मैं बना रही थी, थोड़ी गाजर रखी थी, वही आलू में डाल के बनाऊंगी, क्योंकि हरी सब्जी कोई थी नहीं और दाल खाने का मन नहीं था। तो यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया खाना बनाना। इसमें हल्का सा जीरा डाल दिया है, और घर में टमाटर भी नहीं थे तो ग्रेवी भी ठीक से नहीं हो पाई है, बस हल्दी मिर्च धनिया ही डाला है। और प्याज हम खाते नहीं हैं, बहुत कम खाते हैं, मतलब शनिवार और मंगलवार को तो हम बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, और वैसे कभी कभी डाल लेते हैं जब कोई ऐसी चीज़ होती है तभी, वरना मैं बहुत ही कम खाती हूँ लहसुन प्याज। तो यहाँ मैंने डाल दिया है मसाला, और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, टेस्ट के अनुसार, जो आप कितना खाते हो। हमारे यहाँ पे नमक ठीक ठाक खाते हैं, और मेरे ससुर जी हैं वो तो बहुत तेज़ नमक खाते हैं। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से भून लूँगी, और इसमें थोड़ा मसाला ऐसे लग रहा है मेरा कम कम सा, मतलब इसमें टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं है ना, इस वजह से। और यहाँ डाल दिए हैं मैंने गाजर और आलू, आप देख ही सकते हो बहुत ही कम गाजर, क्योंकि गाजर काफ़ी टाइम से रखी थी तो वो हल्की बेकार सी होने लगी थी, सूख सी गई थी, तो मैंने वो नहीं डाली। जो अच्छी ठीक ठीक थी वही डाल दिए। मैंने कोई बात नहीं, शाम को वैसे ही बहुत ही कम खाना खाना होता है, तो सब्ज़ी भी कम ही चलती है। यहाँ मैंने आटा भी लगा कर रख दिया है, बस मुझे अब रोटियाँ बनानी हैं, और आटा लगा कर रख दिया है। उसके बाद मैं लाइट आ चुकी थी तो मैंने मशीन लगा रखी थी कपड़ों की, कपड़े भी धो रही थी, और उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटियां। कपड़े धोते धोते ही बना लूँगी रोटियां तो खैर में। और यहाँ हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, और देख सकते हो सब्जी में मैंने डाली है सूखी मेथी, क्योंकि घर में अब हरा धनिया भी नहीं था, वही बस ले देकर आज सब्जी बनी गई है। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, लेकिन मेरी जो ये सब्जी है ना बहुत टेस्टी बनी थी, कुछ नहीं होने के बाद भी टेस्टी बनी। गाइस, खाना भी बन चुका है हमारा, और यहाँ बेटी लगी हुई है टीवी में इस टाइम इनका।
टीवी स्टार्ट हो गया है। अब ये बंद होने वाला नहीं है जल्दी से, बहुत मुश्किल से बंद करेंगे ये टीवी। तो खाने में मैंने आलू गाजर बनाए हैं, थोड़ी गाजर रखी थी और आलू थे वही बना ली, क्योंकि कुछ सब्जी नहीं थी, मैंने सोचा यही बना लेती हूँ। और आज तो हरा धनिया भी नहीं था, तो मैंने हरे धनिया की जगह थोड़ा सा उसमें डाला है मैंने मेथी, सूखी वाली मेथी डाल दी। अच्छा तो टेस्ट अच्छा आ जाता है सब्जी में मेथी से ही। चलिए कोई नहीं, दाल खाने का मन नहीं था इसलिए मजबूरी में आज मैंने ये सब्जी बनाई, क्योंकि इससे अच्छा तो यही है, दाल खाने से अच्छा हाँ आज आलू गाजर भी खा लूँगी। फटाफट से रोटियां बनाती हूँ, अभी इनके पापा नहीं आए हैं, वो दूध लेकर आएंगे शायद। तो बस अभी रोटियां बनानी है, फिर कोई काम नहीं है, आराम से अपना फ्री होकर बैठेंगे, थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग वगैरह करेंगे जो भी करनी होगी। इस किचन का काम कंप्लीट हो चुका है, अब मेरा कोई काम नहीं है, बस मुझे खाना खाना है। मैंने किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया, सारे बर्तन वगैरह सब वॉश कर दिए, बस खाना खाना है और थोड़ा सा बेटी को देखना है, वो भी टीवी देखने की जिद करती रहेगी, उसको बहलाकर टीवी बंद करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे बंद कर दूँगी तो बहुत ज़्यादा रोएगी, इसलिए थोड़ा सा उसके साथ खेलने के बाद ही टीवी बंद करूँगी मैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको अपना किचन, मैंने कितना साफ़ सुथरा कर दिया। मेरा कोई काम नहीं, सुबह को मैं उठती हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं रहता, बस सुबह को झाड़ू पोछा किया और नहाना धोना करने के बाद में सीधा ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है। रात को सारा काम कंप्लीट कर देती हूँ, तो बहुत हेल्प मिलती है इस चीज़ से मुझे। तो यहाँ किचन हो चुका है साफ। तो चलिए देखती हूँ बेटी को मैं, ये अभी तक खाना खा रही है, इनका खाना नहीं फिनिश हुआ है। जब तक ये कार्टून चलेगा तब तक इनका खाना चलेगा। खा लिया बेटा खाना, अब टीवी बंद कर दूँ? कब बंद होगा? तो गाइस चलिए रात हो चुकी है काफ़ी, ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।